मिडिल ईस्ट के देश लेबनान की राजधानी बेरूत में एक ज़बरदस्त धमाके के कारण कई सारे लोग मारे गए, कई सारे लोग घायल हुए। क्यों हुआ यह धमाका, कैसे हुआ यह धमाका, किसके कारण हुआ यह धमाका, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता पर। मिडिल ईस्ट में दोस्तों एक देश है जिसका नाम है लेबनान और उसकी राजधानी है बेरूत। जॉर्जिया से एक जहाज चलता है जिसको मोजाम्बिक तक जाना होता है और इसमें लगभग 2750 केजी एमोनियम नाइट्रेट लदा हुआ होता है। फास्फोरस जल संधि से होते हुए, सुएज जल संधि से होते हुए इसे मोजाम्बिक देश जाना था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश लेबनान की राजधानी बेरूत में इस जहाज को रोका गया। इस जहाज को बताया जाता है कि इसकी हालत बहुत जर्जर थी, इसकी जहाज की हालत इतनी ख़राब थी कि ये यात्रा करने लायक नहीं था और बेरूत पोर्ट पर इस जहाज को रोक दिया गया। लगभग 6 सालों से एमोनियम नाइट्रेट स्टोर करके यहाँ पर वेयर हाउस में रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो असुरक्षित तरीके से एमोनियम नाइट्रेट का भंडारण करने के कारण ये घटना घटित हुई और काफ़ी भयंकर विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज़ लगभग 200 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और शायद ही इसका खामियाजा भुगत पाए। इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या हुआ, अभी तक सरकार जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों ने इसके पड़ोसी देश इज़राइल पर शक किया, लेकिन स्वयं यहाँ की सरकार ने मना किया कि नहीं, इज़राइल का हाथ इसमें नहीं है। अब बात करें कि एमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, कैसे कार्य करता है ये, और ये इतना घातक कैसे साबित हो गया, इतना बड़ा विस्फोट कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये धमाका जो हुआ है ये वेयर हाउस में जो 2750 केजी एमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पोटेशियम नाइट्रेट से कंफ्यूज नहीं होना है। पोटेशियम नाइट्रेट अलग होता है और ये है एमोनियम नाइट्रेट। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितना भयंकर विस्फोट हुआ है। इसके कारण लगभग 150 लोग मारे गए हैं और 4000 लोग घायल हो चुके हैं। ऐसी खबर अभी न्यूज़ से मिली है, हो सकता है इससे अधिक संख्या भी हो। और पोर्ट की जो हालत है, बेरूत पोर्ट की जो हालत है वो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। 2 किलोमीटर का क्षेत्र पूरा बर्बाद हो चुका है और ये धमाका एक तरह के एटॉमिक बम की तरह धमाका था। अब इसमें गलती किसकी थी? 6 साल से एमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करके रखा गया। जो शिप मैंने आपको बताया था बेरूत बंदरगाह पे रुका था, उसका जो मालिक था उसने कई बार रशियन सरकार से भी गुहार लगाई, कई बार बेरूत सरकार से भी, लेबनान सरकार से भी गुहार लगाई कि ये खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि यहाँ के प्रधानमंत्री हसन दियाब का कहना है कि इसके पीछे की जांच हम लोग कर रहे हैं और कई लोगों का शक है यहाँ पे एक आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह। कई लोगों का शक हिजबुल्लाह पर भी जाता है क्योंकि बेरूत जो पोर्ट है उस पर हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन का बहुत दबदबा है, दबाव है। कहा जाता है कि इन्हीं कारणों से शायद वो 6 साल से रखा हुआ था कि हिजबुल्लाह कमांडर्स इसका प्रयोग, एमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग अपने विस्फोटकों के रूप में करेंगे, तो वो वहाँ से उसको हटने नहीं दिया गया। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है एमोनियम नाइट्रेट। इसका केमिकल नेम है NH4NO3। इसका रंग सफ़ेद होता है और ये वाटर सोल्यूबल है, जल में घुलनशील है। खनन और कंस्ट्रक्शन में होने वाले विस्फोटक के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है।
जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ वगैरह में जो विस्फोट किए जाते हैं अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। कई आतंकवादी संगठन भी इसका प्रयोग करते हैं। आतंकवादी लोग जो बम वगैरह बनाते हैं उसका प्रयोग करते हैं। शरीर में छाले पड़ जाते हैं, सांस लेने में जलन होती है, आंखों में जलन होती है, ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। अब आतंकवादी संगठन इसका प्रयोग जो करते हैं वो आईईडी के रूप में करते हैं। जैसा कि आप ये बम देख पा रहे हैं, ये आईईडी है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इसमें जो अमोनियम नाइट्रेट होता है ये मुख्य घटक का काम करता है। और आप लोगों ने देखा होगा जो बम बनाया जाता है, जो बम आमतौर पे छोटी मोटी लड़ाइयों में आम आदमी प्रयोग करता है, उसमें अमोनियम नाइट्रेट लगभग 75% की मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, चारकोल कोयला घिसकर मिलाया जाता है, लगभग 15% कोयला और लगभग 10% के अनुपात में गंधक पोटास मिलाई जाती है। इन सब मिलाने से देसी बम का निर्माण होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको बम बनाने की प्रक्रिया सिखा रहे हैं। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो आईईडी आपको याद रखना है, जो आतंकवादी संगठन इसका प्रयोग करते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। इसमें अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो एक मुख्य घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक कब हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट वैसे तो विस्फोटक नहीं होता है, सादे रूप में जब अगर इसको देखा जाए तो ये विस्फोटक नहीं होता है। जब इसमें बहुत अधिक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा बहुत अधिक निकलती है, जिसके कारण ये एक भयंकर विस्फोटक के रूप में सामने आता है। और टेम्परेचर जब 40 से अधिक हो जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, तब भी ये विस्फोटक का काम कर सकता है। या इसमें आग वगैरह पकड़ ले तो ये विस्फोटक का कार्य कर सकता है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विस्फोटक के संपर्क में आने पर और आग वगैरह पकड़ने पर ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है। अब बात करें क्या इससे पहले भी कभी अमोनियम नाइट्रेट से धमाके हो चुके हैं? तो जी हाँ, वर्ष 1947 टेक्सास में इसमें एक विस्फोट हुआ था। वर्ष 2015 चीन में इसमें एक विस्फोट हुआ। इन विस्फोटों के कारण बहुत अधिक जान माल का खतरा, हानि नहीं हुई, क्योंकि ये अपने स्टोर्स में ही रखे हुए थे, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है। लेकिन बेरूत का जो मामला सामने आ गया है, हम लोगों के सामने आया है, बेरूत में क्या है, उन्होंने पोर्ट पर, बंदरगाह पर ही काफ़ी अधिक मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करके रखा हुआ था और वो लगभग 6 सालों से रखा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पहले आग लगी इसमें हल्की सी, और आग के बाद ये विस्फोट हुआ और लगभग 250 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ गई। भूकंप के झटके देखे गए। तो इतना खतरनाक साबित हो सकता है ये। तो हमारे देश में भी ऐसी कोई जान माल का खतरा ना हो। आपको कहीं भी ऐसा अंदेशा दिखाई दे, अंदेशा लगे, तो आप इसकी सूचना अपने नज़दीकी थाने में, जितना प्रयत्न आपसे हो सके वो आप हर संभव प्रयास करिए, ताकि हमारे देश में भी कोई ऐसी घटना घटित ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।